साई, साई, गजब हो गया साई। ये देखिए, मैंने इस पौधे को अपने आंगन में रखा था और मैं थोड़ी देर सो गया। अचानक मुझे एक आवाज ने जगाया। बाहर जाके देखा तो एक बकरी इस पूरे पौधे को खा चुकी थी। मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। मैंने कितना कुछ सोचा था, लेकिन इसलिए मैंने कहा था कि सबसे पहले पौधे को लगाओ, उसके चारों तरफ बांधो। लेकिन तू मेरी सुनता कहाँ है? अब सुन रहे ना साई, यहाँ बकरी मेरा पौधा खा गई, मेरा भविष्य खा गई, और बाबा मुझे ही ताने मार रहे हैं, मुझे ही दोष दे रहे हैं। मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है। क्या तुम वहां से मेरे लिए कुल्हड़ ले आओगे? जी साई। क्या किया तुमने? फूटा हुआ कुल्हड़ ले आए तुम, सारा पानी बर्बाद कर दिया। साई, कुल्हड़ फूटा हुआ नहीं है, आपने पानी ज्यादा भर दिया इसलिए नीचे गिर गया। बिल्कुल सही समझे तुम, पर बकरी नहीं समझ सकती। वो जिस भी पौधे को देखती है खा जाती है। पौधे को खा जाने के लिए तुम बकरी को तो दोष नहीं दे सकते हो। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे बाबा। जो भी हुआ उसका कारण बकरी नहीं, बल्कि तुम्हारा आलस्य है। आलस्यम हि मनुष्याणाम शरीरस्थो महानिभुः नास्तुत्यं समो बन्धुः कृत्वायं न वसीदति। अर्थात ज्ञानी जन कह गए हैं कि मनुष्य के शरीर में रहने वाले आलस्य की तरह दूसरा उसका कोई शत्रु नहीं है, और परिश्रम से बढ़कर कोई मित्र नहीं है, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता। भविष्य को संवारने के लिए योजना बनाना बहुत अच्छा है, पर योजनाओं का कोई लाभ नहीं अगर उन्हें सार्थक करने का संकल्प न हो तो। क्योंकि योजना को सार्थक करने का संकल्प नहीं होगा तो परिश्रम नहीं होगा, और अगर परिश्रम नहीं होगा तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपनों का कोई मोल नहीं अगर उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास न किया जाए, परिश्रम न किया जाए। इसलिए जितना जल्दी हो सके आलस्य का त्याग कर दो और अपने सपनों को मूर्त रूप देने के लिए प्रयास करो, परिश्रम करो, वरना समय तुम्हारे सपनों को उसी तरह खा जाएगा जैसे बकरी इस नीम के पौधे को खा गई। साई, मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। मैं आपसे और बाबा से माफी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि अब मैं खेतों में जाके मेहनत करूंगा। इनकी उम्र है घर पे रहने की और मेरी उम्र है काम करने की। नकुल, किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मान ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे यही कल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है।
राम जी भला कर।